तो आज हम लोग वन डायमेंशन में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग 18th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है ए पॉइंट इज चोजन एट रैंडम ऑन ए सेमी सर्कल हैविंग सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस यूनिटी एंड प्रोजेक्टेड ऑन द डायमीटर। तो यहाँ पर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे हमने एक फिगर ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले सेमी सर्कल, हमने यहाँ पर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। एंड उसके बाद बोला गया है सेंटर एट द ओरिजिन। इस सेमी सर्कल का जो सेंटर है वो है ओ, इस पॉइंट पे ही हमारा ओरिजिन होगा, तो ओ पॉइंट है ओरिजिन। एंड रेडियस यूनिटी, तो यूनिट रेडियस का ये सर्कल होगा या फिर सेमी सर्कल होगा। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट क्यू को ले लिया है जिसको हम कहीं भी ले सकते हैं। ओके, तो इस क्यू पॉइंट से ओ का जो डिस्टेंस है वही होगा यूनिट रेडियस। ओके, देन हमें बोला गया है जो पॉइंट हमने रैंडमली चूज किया है वो प्रोजेक्टेड है ऑन द डायमीटर। अभी इस सेमी सर्कल का डायमीटर है ए बी। इस ए बी डायमीटर में हम इस पी पॉइंट को रैंडमली कहीं पर भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा गिवन इन्फॉर्मेशन है, इसको अभी हमें मैथमेटिकल टर्म्स में लिखना है। तो इसे हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, वी कॉन्सिडर ए सेमी सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस। हमने यूनिट रेडियस का एक सेमी सर्कल चूज किया है। इफ ओ बी दी सेंटर, अगर ओ सेंटर में है, एंड पी बी द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर ए बी। ए बी डायमीटर के ऊपर हमारे पास पी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, एंड क्यू बी द पॉइंट चूजन है रैंडम लाइंग ऑन द सेमी सर्कल। हमने क्यू पॉइंट को इस सेमी सर्कल के ऊपर रैंडमली चूज किया है, मतलब कि क्यू पॉइंट का पोजिशन हमें नहीं पता। ठीक है, इसको हमने रैंडमली चूज किया है। क्यू पॉइंट यहाँ पर हमने चूज किया है, क्यू पॉइंट यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ पर भी हो सकता था, और इन दोनों तरफ भी हो सकता था। ओके, देन हम बोल सकते हैं द पोजिशन ऑफ क्यू इज डिटरमाइंड बाय द एंगल वाई। अभी इस क्यू पॉइंट के जो पोजिशन है उसको हम इस वाई एंगल से डिटरमाइन करेंगे। अभी ये वाई एंगल है क्या, यहाँ पर जो सेमी सर्कल है उसका डायमीटर है ए बी। ठीक है, इस क्यू पॉइंट को हमने रैंडमली चूज किया है, एंड इस सेमी सर्कल का ऑरिजिन है ओ। अभी इस ऑरिजिन के साथ अगर हम क्यू पॉइंट को जोड़ दे तो हमें एक रेडियस मिलेगा। तो यहाँ पर जो डायमीटर है उसके साथ रेडियस, इन दोनों का जो एंगल है उसी को हम वाई बोलेंगे। इस वाई एंगल का वैल्यू 0 से लेकर 180 डिग्री तक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री होगा और यहाँ पर 180 डिग्री होगा। दैट इज 0 डिग्री एंड दैट इज 180 डिग्री। ठीक है, ये पूरा सर्कल 180 डिग्री एंगल है, हमें पता है। ठीक है, तो इस एंगल से मतलब कि 0 to पाई से हम इस क्यू पॉइंट के पोजीशन को पता कर सकते हैं। ओके, तो अभी इस इनिशियल पार्ट के बाद हमें क्वेश्चन में बोला गया है प्रूव दैट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द सेंटर, इन दोनों का डिस्टेंस, ठीक है, ओपी, ओपी डिस्टेंस, इसका जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज 1/पाई इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर -1 लेस देन एक्स लेस देन 1 एंड 0 एल स्क्वायर। तो हमें ये प्रूव करना है। ओके, तो अभी हम सॉल्यूशन देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द डेंसिटी फंक्शन ऑफ वाई इज गिवन बाय, हमें मिल जाएगा एफ वाई ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 1/b माइनस ए, दैट इज 1/पाई, क्योंकि वाई है 0 to पाई। ठीक है, 1/b माइनस ए दैट इज पाई माइनस 0, सो 1/पाई फॉर 0 लेस देन वाई लेस देन पाई एंड इक्वल्स टू 0 एल स्क्वायर। बाकी सारे पॉइंट में हमें 0 मिलेगा। ओके, एल स्क्वायर। सो द प्रोजेक्शन ऑफ द रेडियस ओ क्यू ऑन द डायमीटर ए बी इज ओ पी, मतलब कि हमें ओ पी डिस्टेंस का प्रोजेक्शन निकालना है। ठीक है, तो अभी हम मान लेते हैं ओ पी इज इक्वल्स टू एक्स। ओ पी को हमने एक्स मान लिया है। ओके, इसको हमने एक्स मान लिया है। लेट्स से ओ पी इज इक्वल्स टू एक्स, देन हम बोल सकते हैं देन वी राइट एक्स इज इक्वल्स टू cos y। ठीक है, यहाँ पर एंगल है y एंड एक तरफ है OP एंड दूसरी तरफ है OQ। ठीक है, तो हमने फिजिक्स में भी इसको इस्तेमाल किया है। यहाँ पर इस OP को हम cos y लिख सकते हैं एंड OQ को हम sin y लिख सकते हैं, क्योंकि बीच का एंगल है y। ठीक है, तो हमें x इक्वल्स टू cos y मिल जाएगा। इन टर्म्स ऑफ रियल वेरिएबल, इन टर्म्स ऑफ रियल वेरिएबल x इक्वल्स टू cos y, जहां पर 0 इज लेस देन y लेस देन पाई एंड -1 लेस देन x लेस देन 1। ठीक है, तो इसको अगर हम डेरिवेटिव करें तो हमें dx dy इक्वल्स टू मिल जाएगा, देयरफॉर dx dy इक्वल्स टू माइनस sin y एंड दैट इज लेस देन 0 फॉर 0 लेस देन y लेस देन पाई। देन हम बोल सकते हैं देन बाय द ट्रांसफॉर्मेशन लॉ, यहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉ लगाएंगे। By the transformation law, we have f y of y is equals to f x of x into modulus of dx dy। ठीक है, where
where f(x) of x is the density function ऑफ कैपिटल एक्स। ठीक है, एक्स का डेंसिटी फंक्शन है f(x) ऑफ x। देयरफॉर अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमें मिलेगा 1/π इज इक्वल्स टू f(x) ऑफ x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें f(x) ऑफ x इक्वल्स टू मिल जाएगा 1/π इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर दी डेंसिटी फंक्शन ऑफ x इज गिवन बाय, हमें जो रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा f(x) ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/π इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन -1 लेस देन x लेस देन 1, एंड बाकी सारे पॉइंट्स में हमें 0 मिलेगा, 0 एल्सवेयर।